बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान इमरान खान की मुमकिना नाअहली के हवाले से चहमुगैयाँ अरूज पर हैं और इसी माहौल के अंदर रेड जोन में दो फौजी जर्नैलों और दो अहम तरीन कमांडरों की आमद हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से अहम तरीन मामले पर डट जाना और साफ इनकार। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ये सब कुछ एक ऐसे माहौल के अंदर हो रहा है कि जब आलमी क़यादत पाकिस्तान के मुसलसल दौरे कर रही है और गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर तुर्क क़यादत, चीनी क़यादत पाकिस्तान पहुंची। आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। तमाम तर मामलात उनके दौरे, जहां पाकिस्तान के साथ दो तरफा मामलात के हवाले से हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासी सूरत-ए-हाल, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल भी यकीनी तौर पर उनके दौरों के इस एजेंडे के अंदर शामिल हैं। और इसी माहौल के अंदर इमरान खान का कौम से अहम तरीन खिताब, क्या ये खिताब इमरान खान का आखिरी खिताब है, इससे मुतल्लिक भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये तमाम तर माहौल उन अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट्स के नतीजे में सामने आया जो आज की 8-10 बड़ी डेवलपमेंट थी। पाकिस्तान का सियासी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार सिर्फ एक शख्स इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए किसी भी कीमत पर हर किस्म के जो है वो हर हद से गुजरने के लिए तैयार हैं और इसमें नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। एक ऐसे माहौल के अंदर ये सब कुछ किया जा रहा है जब गैलप ऑफ पाकिस्तान का एक सर्वे पाकिस्तानियों की हालत ज़ार बता रहा है कि इस मर्तबा ईद पर, बड़ी ईद पर 76% से ज़ायद पाकिस्तानी ईद के कपड़े ना ले सके और 50% से ज़ायद वो पाकिस्तानी जो पहले कुर्बानी किया करते थे वो बड़ी ईद पर कुर्बानी ना कर सके। डॉलर की कीमत 290 रुपये तक जा पहुंची और आज जो ओपन मार्केट है वहाँ 300 रुपये से ज़ायद, इंटर बैंक 290 रुपये। और पाकिस्तान की बरामदात के अंदर मुसलसल 11वें महीने से कमी हो रही है और जुलाई में सालाना बुनियादों पर 8.6% गिरकर 2 अरब 50 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची। अब जरा ये सूरत हाल देखिए मुल्क की इकानमी की और उसके बाद ये कोशिश देखिए मीडिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर गुज़श्ता 15 दिनों के अंदर इमरान खान के बुक्स में पाकिस्तान की इकानमी को किस जगह पर ले आए हैं। जनाब, ये है वो माहौल कि जिस माहौल के अंदर तोशाखाना केस होता है आज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जज हुमायूं दिलावर साहब जो है वो बड़ी जल्दी के अंदर जो है वो नज़र आते हैं और कहते हैं कि जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना जो फौजदारी केस है, अगर कल फ्रीकैन ने हतमी दलाइल नहीं दिए तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। और जनाब पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी और मिर्ज़ा आसम बेग अदालत में पेश होते हैं। ख्वाजा हारिस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे, 12 बजे का वक्त मांगा जाता है। जज हुमायूं दिलावर इमरान खान के वकील से कहते हैं कि आपने अदालत में आज गवाहान की लिस्ट पेश ना की तो आपका हक ख़त्म कर देंगे। यानी ये किस किस्म की अदालत है जो कि खुली धमकियां दे रही है। फिर अदालत ने वक्फा किया 12 तक। साद हसन ने कहा कि तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने परसों के लिए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। गौहर अली खान ने भी कहा कि हम 1 दिन का वक्त मांग रहे हैं, जिस पर फिर अदालत ने कहा कि नहीं, आप आज ही गवाहों को पेश करें। फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गवाहान कराची में हैं, 1 दिन का वक्त दें। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये प्राइवेट गवाह हैं जिनको पेश करना आज ही इनकी जिम्मेदारी है। और गौहर अली खान ने फिर 4 प्राइवेट गवाहान की लिस्ट अदालत में जमा कराई। उन्होंने बताया कि निजी बैंक से हैं, टैक्स रिटर्न से हैं और इन तमाम तर चीज़ों के मुतल्लिक ये तमाम तर चीज़ें जो है जब अदालत के अंदर हो रही थी तो अदालत की जानिब से किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा था, 1 दिन भी नहीं दिया जा रहा था। और फिर आखिरकार ये कह दिया गया कि जनाब कल तक अगर आपने गवाहों को पेश ना किया, हतमी दलाइल ना दिए तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। यहाँ से आप इस माहौल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ों को किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की दरख्वास्त आई थी तोशाखाना ट्रायल रोकने की, वो इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई और 2 दिन का वक्त हुआ और हुकाम को 4 अगस्त को तलब कर लिया गया। यानी आज 2 अगस्त थी जब केस की समाअत हुई, 4 अगस्त को तलब कर लिया गया। 27 अगस्त का, माफ़ कीजिएगा, 27 जुलाई का ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था जिसके खिलाफ दायर अपील थी ये।
और जनाब इसके अंदर जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। मुज़ाहिर नकवी साहब और जस्टिस मुसर्रत हलाली और पीटीआई चेयरमैन के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल के लिए आए और उन जस्टिस यहिया अफरीदी ने उनसे पूछा कि जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दिया था, हैरत है आप फिर सुप्रीम कोर्ट आ गए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में केस अब कब के लिए मुकर्रर है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है, लेकिन असल सवाल दायरा इख्तियार का है। वहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक माजी में जो फ़ैसला कर चुके हैं इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, वो भी कुछ अहम तरीन मामलात को ज़ाहिर करता है। आपको अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है। 3 अगस्त को वो इस मामले को देख रहे हैं और ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हाई कोर्ट में केस तो मुकर्रर तो है, लेकिन असल सवाल दायरा इख्तियार का है। जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी थी, हमने सुनी, आर्डर दिया, हम सूरत हाल को समझ रहे हैं, हमने समझा था हाई कोर्ट आपको बेहतर आर्डर देगी। उन्होंने कहा हमने हुक्मनामे में लिखा था कि हाई कोर्ट दरखास्तों को इकट्ठा सुने, हो सकता है जो रिलीफ आप मांग रहे हैं वो हाई कोर्ट फैसला कर दे, यानी हाई कोर्ट को मौका दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हुकाम समेत सबको 4 अगस्त को तलब कर रहे हैं, यानी केस जाएगा 4 अगस्त तक। ये अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। आज जो 3 अगस्त को वहाँ से जो भी फैसला आता है मामलात जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस यहिया अफरीदी ने फिर कहा कि हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने दें, अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में आपका मुकदमा ज़ेरे समात है। अब इसी माहौल के अंदर रेड जोन में अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस मूड में नज़र आ रही है कि अपना आइनी और कानूनी जो उनका एक इख्तियार है उसको वो इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान में गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ डटेंगे। उन्होंने कहा कि हमने हुक्मनामे में लिखा था कि हाई कोर्ट दरखास्तों को इकट्ठा सुने, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना नहीं दिया, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। फिर जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हुक्म लेने की बजाय हाई कोर्ट के हुक्म का इंतजार करना बेहतर होगा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहान पेश करने का हुक्म दिया है और ट्रायल कोर्ट जज ने कहा है कि गवाह पेश ना किए तो हक के दिफा ख़त्म कर देंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने 4 दरखास्तों पर नोटिस किए लेकिन हुक्म इम्तना नहीं दिया, जिस पर जस्टिस यहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में आप मजीद सोच विचार कर रहे हैं और फिर केस की समाअत जो है वो जुम्मा 4 अगस्त 11:30 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दी गई। अब ये था जनाब अहम तरीन मामला, और इस अहम तरीन मामले के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी 2 बड़ी और अहम तरीन खबरें आई। पहली खबर, पीटीआई में इंट्रा जो पार्टी इलेक्शन है उसको मानने से इनकार कर दिया गया है। 4 अगस्त को जुम्मे के रोज़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है और कहा है कि जनाब अगर इमरान खान तलब ना हुए या इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मुतमईन ना कर सके तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि किस तरफ मामलात को जो है वो ले जाया जा रहा है। तमाम तर जगहों से नाकामी के बाद इमरान खान के गिर्द एक जाल बुनने की कोशिश की जा रही है, गैर आइनी और गैर कानूनी, लेकिन अभी तक इस जाल से जो है वो ये हुकूमत, माफिया और हैंडलर्स कोई फ़ायदा उठा नहीं सके। इमरान खान तमाम तर मामलात के ऊपर हक और सच के साथ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और जनाब इस तलबी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कहा गया कि जनाब आपको पहले हमने नोटिस जारी किया था, आपने जनाब इलेक्शन अभी तक नहीं कराया। अच्छा, हैरान कुन बात है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो कागज़ों के ऊपर इलेक्शन हैं वो तो मंजूर और कबूल कर लिए जाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन हैं वो जनाब कबूल नहीं किए जा रहे और कहा जा रहा है कि आपके इलेक्शन जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। इसी माहौल के अंदर इलेक्शन कमीशन से ही एक और दूसरी खबर आई, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। क्या क्या बात करें, अब हंसी आती है इन तमाम चीज़ों के ऊपर कि अब इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन हो गई। इमरान खान पर 22 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने और समात निसार दुरानी साहब की सरबराही में हुई और जो है वो कहा गया कि 22 अगस्त को अब जनाब फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। शुएब शाहीन जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने दलाइल भी दिए कि मुझे अभी तक जो मुकम्मल रिकॉर्ड है वो फराहम जो है वो नहीं किया गया और उन्होंने कहा कि आप ये समाअत मुलतवी करें। इमरान खान को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल भी जाना है, रोज़ाना की बुनियाद पर वो अदालतों के अंदर पेश हो रहे हैं, जिस पर जो इलेक्शन कमीशन के रुकन इकरामुल्लाह खान हैं वो फरमाने लगे कि जनाब हमने तो चेयरमैन पीटीआई पर आज फ़र्द जुर्म आयद करना थी तो कैसे इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर लें। वकील शुएब शाहीन ने वाज़ेह किया कि जनाब इमरान खान पर ताहाल किसी किस्म का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ,
उन्हें अभी तक केस का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और केस में कानून को फॉलो करना ज़रूरी होता है, जिस पर निसार दुरानी ने कहा कि आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद तारीख दी जाए। फिर केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई और कहा गया कि इस दिन जनाब हम इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर देंगे। फिर है जनाब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फौजी अदालतों का मामला चल रहा है। शहरियों के मिलिट्री ट्रायल का केस है। फुल कोर्ट के लिए इस हुकूमत की ख्वाहिश थी, हैंडलर्स की, माफिया की, सहूलतकारों की ख्वाहिश थी, लेकिन चीफ जस्टिस बंदयाल 6 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट गए, आइन और कानून के साथ खड़े हो गए, फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन जजेस के नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, साथ साथ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जया अफरीदी, जस्टिस सैयद मुज़र अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक। ये 6 रुकनी बेंच था। फैसल सिद्दीकी जिन्होंने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की थी, उनको रोस्टम पर बुलाया और कहा जनाब कल हमने फैसला महफूज कर लिया था, आज हम आपकी इस्तदा मुस्तरद करते हैं। हमने तवील मुशावरत की, आप काबिल एहतराम वकील हैं, लेकिन आप इस तरह की दरखास्तें दायर ना करें बराए मेहरबानी। फुल कोर्ट दस्तयाब नहीं है। माजी में हमने देखा है इन हालात में फुल कोर्ट तश्कील होता है मगर फाल नहीं रहता। 2 मरतबा मामूल से बड़ा लार्जर बेंच बना चुके हैं, वो भी समाअत नहीं कर सका। लार्जर बेंच बनाकर मुकदमे की समाअत करना नामुमकिन है। जहां पर दलाइल रुके थे वहीं से ही आप शुरू कर दें इस मामले के अंदर। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसमें अपना माइंड जो है वो दिखा दिया है और फौजी अदालतों से मुमकिन नहीं नजर आ रही कि सिविलियन का जो है वो ट्रायल हो। उन्होंने कहा कि मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला पाकिस्तान के आवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं हम ये तारीख पर छोड़ते हैं, तारीख सब देख रही है। तनकीद की हमें परवाह नहीं, हम सिर्फ अल्लाह ताला को जो है वो जवाबदेह हैं। और अटार्नी जनरल साहब भी आए रोस्टम पर, उन्होंने भी कुछ तफसीलात अपनी रखी। अटार्नी जनरल का कहना था कि कल लतीफ़ खोसा ने गिरफ्तार मुलजमान से नारवा सलूक की शिकायत की और जनाब हमने चेक किया मुलजमों को उनके साथ कोई नारवा सलूक नहीं हुआ और जब तक किसी शख्स को मौत या उम्र कैद ना हो तमाम 102 अफराद के वकार और एहतराम की ज़मानत दी जाती है और किसी के साथ जो है वो वहाँ पर कोई बुरा इस किस्म का बर्ताव नहीं किया गया। अभी तक सब ने यकीन दहानी कराई है कि किसी को कोई सजाए मौत या उम्र कैद नहीं हुई। जस्टिस आयशा मलिक ने भी पूछा कि फ़ौजी अदालतों के मामले पर अदलिया और मुकन्ना के दायरा कार में तफरीक आप कैसे करेंगे। और अटार्नी जनरल ने कहा जनाब कोर्ट मार्शल का जो दायरा कार है वो अलग किया गया है। बहरहाल इस मामले के ऊपर बात चल रही है, हमारे दोस्त इसकी तफसीलात भी आपके सामने रख चुके हैं, कोर्ट से जो कवरेज करते हैं। हम मुमकिन तौर पर इसका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि तमाम तर मामला आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, ये भी इसमें कहा कि फौजी अदालतों को आईनी अदालत में अगर अपील का हक दिया जाए तो फिर क्या होगा, इस पर भी अभी डिबेट जो है वो चलनी है। और ये जो दरखास्तें हैं ये जनाब आई थी 4 दरखास्तें हैं। 9 रुकनी लार्जर बेंच ये बना था। थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं, फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और दीगर जजेस चले गए थे। जवाद ख़्वाजा हैं इसके अंदर हैं, चेयरमैन PTI हैं, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख़्वाजा दरख्वास्त गुजार हैं, एतजाज़ एहसन सिविल सोसाइटी की जानिब से हैं और ये जनाब इसी तरह ख्वाजा अहमद हुसैन भी वकील हैं, एडवोकेट अजीज़ चुगताई हैं। ये तमाम तर इन मामलात के अंदर जो हैं वो फ़रीक हैं। अब इसी माहौल के अंदर अमेरिका ने CPEC के ऊपर वाज़ा तौर पर पाकिस्तान की मुखालफत की है और कहा है कि कर्ज़ों में डूबा हुआ जो पाकिस्तान को मुल्क है उससे इसे फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान के मज़ीद कर्ज़े बढ़ेंगे, बदनवानी को फ़रोग मिलेगा और चीन के लिए नौकरियों और फ़ायदों का बायस ये CPEC बनेगा, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा नहीं होगा। और फिर इसी माहौल के अंदर जो चीन की आला सतही क़यादत है वो जनाब पहुँचती है GHQ, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 96वीं सालगिरह होती है। आर्मी चीफ वहाँ पर खिताब भी करते हैं मेहमान खसूसी के तौर पे और कहते हैं कि जनाब GHQ में ये तकरीब होती है बाकायदा तौर पर और वो कहते हैं कि जनाब चीनी और पाकिस्तानी आर्मी एक दूसरे के भाई भाई हैं, हमारे ताल्लुकात इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। अब आप देखें कि इमरान खान ने ताल्लुकात को कैसे बैलेंस रखा हुआ था चीन के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, और उसके बाद जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ वो सारा आपके सामने है। अब किस किस्म के सिग्नल आ रहे हैं। इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जनाब इमरान खान CPEC की रफ्तार सुस्त कर रहे थे। अगर ऐसा था तो अमेरिका जो CPEC के ख़िलाफ़ है वो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों था? अगर इमरान खान CPEC की रफ्तार सुस्त कर रहे थे, यहाँ से अंदाज़ा होता है। चीनी सफ़ीर ने भी कहा कि इमरान खान CPEC और चीन के साथ मामलात को ठीक जो है वो लेकर चल रहे थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में उसको शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा, कायमा कमेटी को भेज दिया गया। वहाँ पर रज़ा रबानी पहले भी आपको याद होगा एक दफ़ा आंसू रोए थे भर भर के, आज भी उन्होंने गुस्सा किया, बिल भी फाड़ा। पता नहीं पीपल्स पार्टी दोनों तरफ क्यों खेलती है विकटों के, लेकिन बहरहाल शदीद इसके ऊपर एतराज़ हुआ
और पीपल्स पार्टी भी नहीं मान रही, इत्तेहादी भी नहीं मान रहे इस मामले के ऊपर। लेकिन बड़ी जल्दी है जनाब, बड़ी तेज़ी के साथ ये मुख्तलिफ बिलों को मंजूर करवा रहे हैं। इसी माहौल के अंदर के जब इलेक्शन में डिले के हवाले से भी खबरें चल रही हैं, इमरान खान का कौम से अहम तरीन खिताब, उस पर तफसीली बात जो है वो अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे, क्या क्या इमरान खान ने कौम से खिताब किया। लेकिन अहम तरीन जो मामला है वो है जनाब ख़ास तौर पर इस मुलाकात का, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के थंबनेल के अंदर भी किया कि शहबाज शरीफ साहब से जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसके साथ साथ एयर चीफ और नेवल चीफ, यानी 4 इंतहाई अहम तरीन शख्सियात पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से वो जनाब रेड जोन पहुँची। और यहाँ पर उन्होंने शहबाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकात की, इशाइया भी था। और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि ये शहबाज शरीफ की अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला है। लेकिन इस जो कुछ मुल्क के अंदर चल रहा है, इस तनाजुर में भी इन तमाम तर चीज़ों को देखना अज़ हद जो है वो ज़रूरी है। जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं और पाकिस्तान की जितनी भी सियासी और अस्करी क़यादत है, उन्हें बैठ कर एक मरतबा ये सोचना होगा कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा को किसी भी गैर आइनी या गैर कानूनी तरीके से नाअहल किया गया तो मामलात फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।